आपको ऐसे घर में रख दिया जाए जिसका कि निर्माण चल रहा हो, दीवारें नई नई बन रही हो, कूड़ा करकट निकल भी रहा हो, साफ किया जा रहा हो, आना जाना उसमें लगा हो, कोई दरवाज़ा खुला हो कोई बंद हो, तो उसमें रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे? नहीं, प्रश्न है कि वो रहने योग्य है, रहना चाहिए ऐसे में या नहीं रहना चाहिए। ना रहना ठीक है या उसमें रहना ठीक है? लेकिन रह रहे हैं इसका मतलब ठीक नहीं कर रहे। तो एक ऐसा काम है जिसको हम पूरे जीवन गलत करते जा रहे हैं। आपको आया समझ में? नहीं हुआ स्पष्ट? जिस शरीर में रह रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है रोज? दिन रात कचरे भी निकल रहे हैं उसमें से, नए भी आ रहे हैं, पुराने भी जा रहे हैं। एक एक कोना ही नहीं, एक एक उसकी ईंट बदल रही है, पूरी की पूरी ईंट ही बदल रही है रोज। इतना उसमें निर्माण चल रहा है इस शरीर में। कहीं से ये है ही नहीं स्थिर। किसी दिन इसमें हुआ ही नहीं कि हो गया पूरा, अब नहीं आगे, और बनना बंद कर दिया तो पूरा हो जाएगा। तो अब ये होता है कि इस शरीर में जो रहना है वो हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है। जो स्थिति है वास्तविक में, वास्तविकता जो वहाँ की है वो अपने स्वभाव के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी यदि हम रहना चाहते हैं तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कहें इसको, कोरी मूर्खता कहेंगे, क्या कहेंगे? महामूर्खता है। हाँ, बेहोश व्यक्ति रह सकता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बेहोश ही रहेगा, बुद्धिमान तो नहीं रहना चाहेगा। तो या तो हम बेहोश हैं, या मूर्ख हैं या बेहोश हैं, दो में से कुछ है। तो बेहोश तो है नहीं, क्योंकि चाह रहे हैं कि कचरे में रहे हम। या फिर आशा किए जा रहे हैं कि पूरा हो जाएगा या हो गया है पूरा। लेकिन ये भी नहीं चाहते कि पूरा इतना ही रह जाए, बनता रहे, ये भी चाहते हैं। स्वामी जी लेकिन ये दृष्टांत मजदूरों पे तो घटता ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हम उसी में रहें क्योंकि हमारा धर्म उससे ही आ रहा होता है। बिल्कुल नहीं चाहते हम, मतलब चाहते, लेकिन धन तो उसी से आ रहा होता है, उसी स्थिति से आ रहा होता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो धन नहीं कमा पाएंगे। वो तो व्यवस्था है ना, वहाँ विवश होके रह रहे हैं। हाँ, तो चाहते तो एक दिन भी नहीं रहना हो। ऐसे हम अपने शरीर में विवश होते हैं। हाँ, यही है ना, तो व्यवस्था गई ना वो। तो व्यवस्था ग्राह्यता में नहीं आती है ना, वो नहीं आएगा ग्रहण, उचित में नहीं आता है वो उचित नहीं है। घर बनाया ही जाता है रहने के लिए जिसमें बन जाए, बनते हुए कौन रहना चाहेगा? तो हमारा जो शरीर है, हमारे स्वभाव के इसमें जो निवास हमारा है वो विपरीत है। तो इसी से फिर होता है कि फिर भी अगर हम इस विपरीत को, वैपरीत्य को नहीं समझ रहे हैं तो निश्चय से या तो पुरुषार्थहीनता है हमारी, प्रमाद है, ये अपराध है, पाप है, या फिर नादानी कहेंगे जिसको। और इनमें से सारे के जो फल होंगे, पाप के फल, नादानी के फल, मूर्खता के फल, प्रमाद के फल, इनमें से किसी के फल अच्छे नहीं होते। तो अगर हम ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा ही बीतता रहे, ये ऐसे ही पड़े रहें इसी में, तो इसका जो परिणाम आएगा वो ऐसा ही आएगा फिर
नहीं उसमें ही डाल देगा, मजदूर बना देंगे फिर आगे, और क्या। ठीक है, ना रहते रहो, दूसरे के यहाँ काम करते रहो, शाम बिताते रहो बस। इसके लिए दिन तो होता नहीं है, रात ही होती है बस केवल। अंधन तमः शांति हो जाता है। अंधकार में ही रहना पड़ता है उसको, अंधकार में ही रह जाता है। अगर हम इससे ऊपर उठने का विचार नहीं करते, इसको अपने स्वभाव के अनुकूल हम नहीं होने बनने का प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम या फल होगा कि हमको उस निकृष्ट अवस्था में अनिवार्य रूप से रहना पड़ जाएगा। और जिसका परिणाम होगा कि कभी भी हम, जैसे अब वो मजदूर है और किसी भी भवन वालों के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने घर में नहीं रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है या ऐसे उसमें रह रहा है, जैसे तैसे वो तो काट रहा है ना समय, तो उसका क्या सम्मान होगा, उसका आदर सम्मान कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला उसका। तो उसका जीवन स्वाभिमान का तो हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ परिणाम दिखते हैं प्रत्यक्ष में, उन अवस्थाओं में रहने वाले का जीवन उत्कृष्ट नहीं कहा जाता है, कम से कम उतने काल तो नहीं होगा। ठीक है, उसके अपने घर होते हैं, पैसे लेता है तो अपना घर तो अच्छा बना के ही रखता है वो एक अलग स्थिति बन जाती है, आखिर उसके तो विरुद्ध हुआ है ना वो तो। लेकिन उसी अवस्था में जो आनंद मना रहा है उसको अच्छा नहीं कह सकते। तो ऐसे ही यदि हम अपने इसी शरीर में रहना चाहते हैं तो निश्चय से ये हमारी क्या है? अल्पज्यता, अज्ञानता, मूर्खता ही है, प्रमाद है, आलस्य है। हम इतना पुरुषार्थ करना नहीं चाहते जितने से कि इससे बाहर निकला जा सकता है। हम इतना तप त्याग करना नहीं चाहते जिससे कि इस निकृष्ट अवस्था से हम ऊपर चले जाएं। इतना त्याग या इतना समर्पण हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कोई दायित्व उठाना नहीं चाहते कि इससे थोड़ा सा हट करके देखें तो क्या और इधर उधर है। ऐसा कुछ मतलब एक कहते हैं ना, कुछ करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत करना होता है, वो नहीं करना चाहते, भीरुता है। शरीर को छोड़ने का सोच ही नहीं सकते, इसको छोड़ा भी जा सकता है, इसके बाहर रहा जा सकता है, ऐसी कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? अपने आप में एक भीरुता है, डरपोक हैं, भीरु कायर जो भी कह सकते हैं इसको। इस दोष से हम युक्त हैं। तो इन दोषों को या निम्नताओं को हटाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये तो निश्चित है कि अब उसको जो निम्न स्थिति में पड़ा हुआ है ऊपर यूं तो जाएगा नहीं, हो उसको दिन रात बहुत अधिक करना पड़ेगा। वैसे थोड़े दिन अगर वो हिम्मत कर ले बाहर रहने का तो बन जाने पर फिर ठीक है उसके लिए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि वस्तुतः जो स्थिति ठीक हो ही नहीं सकती, उससे तो यही कहना पड़ेगा फिर नहीं चाहिए ये। तो ठीक वो नहीं हो सकती जो हमारे स्वभाव के विपरीत हो, जिसको हम नहीं चाहते हैं कभी, वो नहीं चाहने योग्य ही होता है। तो शरीर में भी रहना, संसार में भी रहना, प्रकृति के साथ रहना, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे स्वभाव के विपरीत ही है। केवल हमारी पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण ऐसा है, अनुभवहीनता के कारण से ऐसा है, ज्ञान विज्ञान की न्यूनता के कारण, संग्रह के अभाव में सब ऐसा है। अन्यथा इस स्थिति में हम पड़े रहें ऐसा नहीं हो सकता है। तो
इस कारण से इस प्रमाद को हर समय हटाते रहना चाहिए। हम अपने शरीर के भरोसे नहीं रहें। कभी नहीं लगना चाहिए कि ये तो बिल्कुल ठीक है, यही रखने लायक है, इसमें ही रहने लायक है। और दूसरी बात फिर ये भी होती है कि आखिर इस स्थिति में हम रह कैसे जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में उसमें रह नहीं सकता पहले व्यक्ति। अगर वहीं दीवार बन रही है तो वहीं कैसे रहेगा वो? निर्माण की जगह कोई नहीं रहता है। कम से कम उतने काल में तो नहीं होगा ना निर्माण, तब तो रह खाट बिछाएगा। ऊपर से गिरती रहेगी उसकी तो कैसे बिछाएगा खाट? तो निर्माण के स्थल में वैसे भी नहीं रहा जाता है, वो रहने की जगह ही नहीं होती। लेकिन फिर भी मान लो रह रहे हैं कोई, तो अब इसका मतलब है कि कुछ विशेष सुविधा तो है वहाँ। किसी ने हमको सुरक्षित किया हुआ है वहाँ। कोई न कोई छप्पर चाहिए ना, छाता चाहिए। ऐसे कैसे रह सकते हैं वहाँ? रह ही नहीं सकते। कम से कम अपने लायक तो सुरक्षा घेरा चाहिए, उसके बिना रहना ही संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी है कि स्थिति के अनुसार तो रहना संभव नहीं हो सकता है। एक तो स्वभाव अपना है ही नहीं रहने का, फिर भी यदि रह भी रहे तो वहाँ संभावना भी नहीं है पदार्थ की दृष्टि से। वहाँ रहा नहीं जा सकता है, ऐसे में नहीं रहा, रहने की स्थिति होती नहीं है। फिर भी रहना होता है तो इसका मतलब है कि रखने वाला कोई और भी आगे है, जिसने कि हमें इतनी चतुराई से वहाँ रख रखा है। तुम सुरक्षित रहोगे और ये काम भी होता रहेगा। लोग हमको रोक भी रखा है वहाँ, यानी ऐसे गधे हैं हम, उसे बांध भी दिया है और बना भी रहा है घर को। हमको निश्चित भी कर रखा है, डरना नहीं। यानी इतनी सुरक्षा दे दी है कि कोई बात नहीं, मरोगे नहीं तो बंधे रहो तुम यहीं पर। अपने बस का तो है नहीं उस स्थिति में रहना। तो फिर भी यदि रह रहे हैं तो इसका मतलब है हम बंधे हुए हैं, या किसी ने हमारे ऊपर दया कर रखी है। वो बनाने वाला इतना अधिक सिद्ध हस्त है, यानी बिगड़े हुए में भी वो संभाल रखा है उसने। इतनी अधिक उसकी या तो चतुराई है, या इतनी अधिक हमारी दरिद्रता पर उसको करुणा आ रही है। ये और बेचारा जाएगा कहाँ भी, क्योंकि संभव ही नहीं है ना इधर। और तो बना करके एकदम से दे दे उसमें भी नहीं रह सकता है। इसके लिए तो जरूरी है कि वो बनता ही रहे, उसमें ही रह सकता है। ऐसे कोई मछली होती हो ना जो कि चलती धारा में ही रह सकती है, ऐसी कोई होगी। अगर उसको रोक देंगे तो फिर वो नहीं रह पाएगी उसमें। ऐसी स्थिति अपनी भी हो सकती है। रुके हुए में हम रह ही नहीं सकते, एक दिन भी नहीं रहेंगे। अगर रोक दिया जाए तो करेंगे क्या फिर? यहाँ कोई भोग तो होगा ही नहीं पूरा, जहाँ के तहाँ खड़े हो जाएंगे। और प्रकृति के साथ जहाँ के तहाँ यदि खड़े हो गए तो उससे अच्छा होगा कि जल्दी से मर जाओ यहाँ से। वहाँ एक क्षण भी अगले क्षण रहने की नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति के जो सुख होते हैं वही अगले क्षण नष्ट हो जाते हैं। रहता तो है नहीं, दोबारा उत्पन्न होता नहीं है जब तक नया संयोग नहीं हो। सुख के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए अनिवार्य होता है कि नया नया संयोग सन्निकर्ष होता ही रहे। सन्निकर्ष बंद हुआ और अनुभूति बंद हो जाती है यहाँ। तो उस कारण से भी अनिवार्य है कि हमको ज्ञान भी निरंतर होते रहना चाहिए, और बिना संयोग के ज्ञान होगा नहीं। उसके लिए तो ऐसा ही शरीर बनाना पड़ेगा जिसमें कि निरंतर संयोग विभाग होता रहे, और ऐसे ही भोगों का भी परिवर्तन, नवीनपन होना चाहिए। एक ही भोग को भोग नहीं सकते, सतत लगातार एक ही भोग को भोगा नहीं जा सकता है। तो उसमें भी नवीनता चाहिए, और उसके लिए फिर यही उपाय है। ऊपर से नया नया गेहूँ डालते जाओ और नया नया आटा निकलते जाए उससे।
उसी को पीसते रहेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा नहीं उसमें। तो इस कारण से गेहूँ भी नया नया डालना होता है, इसमें भोग भी नए नए होने चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब इसकी रचना भी बदलती रहे। तो बाल्यकाल के जैसे भोग होते हैं कुछ और होते हैं, युवा काल के भोग कुछ और ढंग के होते हैं, वार्धक्य के बुढ़ापे के भोग कुछ और ढंग के होते हैं, एक जैसे नहीं होते ये। तो ऐसे बीच में भी भोगों के स्तर या स्थितियाँ, विषय बदलना आवश्यक होता है। तो अगर शरीर में अवस्था में भेद नहीं आए तो भोग नहीं बदल पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा शरीर बदलना चाहिए, अन्यथा भोग पूरा नहीं होगा या नया भोग सामने आएगा ही नहीं। तो अब इसी में है कि खटखट में ही पानी इसको मिल सकता है, बिना खटखट के पानी मिल नहीं सकता है इसको। तो ये भी एक व्यवस्था है, स्थिर इसको रखा भी नहीं जा सकता है। और जो चीज़ अगर चलती रहेगी तो समाप्त तो होगी। चीज़ें सीमित है और बदल रही है, पूरी तो हो ही जाएगी। तो इस कारण से जो शरीर है यानी भोग पूरे भी हो जाते हैं, वो इतने भी नहीं हो सकते कि वही चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के फिर ये होता है कि किस तरह से भी सोचो, कैसे भी सोचो, ये इसमें सदा रहना बनता नहीं है। सब दिन इस शरीर में ही रहा जाए, ये किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, ऐसा बनता ही नहीं है। हर तरह से यही होता है कि ये छूटने का ही है, छोड़ने योग्य है या छूटने का ही होता है, इसमें परिवर्तन आवश्यक है। तो इसी कारण से फिर अब होगा कि दूसरे संबंध भी बदलेंगे, क्योंकि इसी शरीर के कारण ही तो संबंध भी बनते हैं, और इसी में परिवर्तन हो रहा है तो संबंध में भी परिवर्तन होता रहेगा। बचपन के जो साथी होते हैं बड़े में आकर के वैसे अच्छे नहीं लगते या वैसे नहीं होते। बाल्यकाल में जिसके साथ खेल लेते थे, बड़े होने पर थोड़े खेलेंगे उसके साथ, वैसा नहीं खेलेंगे। उसके अपने धंधे अनुभव सब बदल जाते हैं, तो वो स्थिति रहती नहीं है। ऐसे अपने साथियों से बदलते जाते हैं, पड़ोसियों से बदलते जाते हैं, माता पिता आदि के भी व्यवहार में, अपने व्यवहार में अंतर होता जाता है, एक जैसी स्थिति नहीं रहती है यहाँ पे। तो धीरे धीरे फिर इससे ये भी होता है कि जो दूसरा था वो अपना हो जाता है, जो अपना था वो दूसरा हो जाता है। पराये अपने होने लगने लगते हैं, अपने पराये लगने लग जाते हैं। तो यहाँ स्वभावतः परिवर्तन होता ही रहता है, एक स्थिति बनी नहीं रह सकती है यहाँ। तो चाहो या नहीं चाहो, सार यानी परिणाम, इसका जो निष्कर्ष जो निकलना है वो ये निकलना होता है कि सदा साथ रहने की वस्तु नहीं है, इसको सदा साथ रखा नहीं जा सकता है, ना रह सकता है ये। तो फिर भी लेकिन रह रहे हैं, इतने दिनों तक रह जाते। जो स्वभावतः चीज़ नहीं रह सकती है साथ, तो वो भी साथ रह रही है, तो इसका मतलब है कि कोई रखने वाला और है, जिसके कारण से ये चीज़ें रह रही है। सारी चीज़ें यहाँ निरंतर टूटती रहती है, बिखरती रहती है यहाँ। तो इस टूटने और बिखरने वाले के ऊपर केवल निर्भर नहीं रहा जा सकता है, लेकिन फिर भी चल रहा है, काम चलता है। तो इससे हुआ कि कोई न कोई तो ऐसा है जो बिना टूटे वाला भी है, जो कि इस बिखरे हुए को जोड़ता रहता है। जो अलग है उसको साथ करता रहता है, और जो साथ हैं वो तो अलग होते ही रहते हैं। साथ को अलग नहीं करता है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो साथ रहने का है, लेकिन निमित्त से इसको अलग किया जाता है और फिर ये साथ होते रहते हैं। ये कौन सा क्रम हुआ? ऐसा क्यों हो जाता है?
जिनका स्वभाव आपस में साथ रहना है उनको पहले अलग किया जाता है और बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपने आप साथ होते रहते हैं। और जहाँ अलग अलग जोड़ दिया था वहाँ वो दूर होते रहते हैं। यानी प्रकृति के जो परमाणु होते हैं, सत्व रजस तमस के, ये 3 जाति के होते हैं। तो परस्पर जाति में तो इनका संबद्ध रहना स्वभाव है, जुड़ के रहते हैं एक साथ, एक जाति वाले। लेकिन जब रचना होती है तो उनमें से तीनों को मिला करके होती है और उन तीनों का आपस में विरोध होता है, इसलिए वहाँ से तो ये निकलते रहते हैं और अपने जाति वालों में जाते रहते हैं, घुसते रहते हैं। इसलिए रचना जो होती है अपने आप टूटती रहती है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी, घिस जाएगी। लेकिन उसको साथ, जो अलग अलग है उसको साथ बिना निमित्त के नहीं होगा। अपने जाति के साथ जहाँ पड़े रहते हैं उनसे तो अलग करना ही पड़ेगा इनको। तो वहाँ से ईश्वर के द्वारा ये पृथक किए जाते हैं, लेकिन हमारे से पृथक नहीं किए जाते, हमारे से तो जोड़े जाते हैं। यहाँ इनको आपस में पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद जो जुड़ नहीं सकते उनके साथ जोड़ा जाता है। इसी कारण से वहाँ ये क्या होते हैं, स्वतः टूटते रहते हैं। इसलिए तोड़ने का ईश्वर को अपेक्षा नहीं पड़ती है, लेकिन उसका गणित इतना होता है कि ठीक समय पर टूट जाएगा। वो इतना ही इनको अवसर देता है कि इससे आगे नहीं जाएगा ये, उतने दिन में अपने आप ये टूट ही जाना है इसको। इसलिए आगे बढ़ने की स्थिति बंद कर देता है। बस आगे बढ़ाने का काम है जो जोड़ने का, वो इसमें नहीं रखता है। बस उसके बाद ही अपना कम होने लग जाते हैं। इस कारण से अब ये होता है कि इसके साथ एक बुद्धिमान भी जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। केवल टूटने के ऊपर नहीं चल सकता है काम, टूटने वाले पर भरोसा नहीं कर सकते, बिखरने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, भरोसा जोड़ने वालों पर होता है। तो इस टूटे हुए बिखरे हुए में एक कोई जोड़ने वाला निश्चय से है। उसी कारण से इस विपन्न में भी हम रह लेते हैं, स्मशान में भी जी लेते हैं। जहाँ मरने की ही केवल होती है वहाँ भी श्वास चल रहा है, मान लो, तो वो किसी के कारण से चल रहा है। तो ऐसे ही हमारा ये जीवन होता है, बिल्कुल अनित्य होता है, क्षणिक होता है और व्यवस्थित होता है सारा स्वभाव से। फिर भी हमारा काल विशेष तक काम चल जाता है, अपेक्षाएं पूरी हो जाती है, तो इसका श्रेय ईश्वर को जाता है। इसके लिए ईश्वर हमारे लिए प्रापणीय हो जाते हैं, जेय हो जाते हैं, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हो जाती है। तो इस प्रकार से जीवन को ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर की कृपा समझना चाहिए।